बीच में रुक गया था वीडियो, किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। अभी तक आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा सर्कुलर मोशन का, और जो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट नहीं है? जब वर्टिकल सर्कल में जा रहा है हर जगह पे उसका स्पीड अलग है, इसलिए कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ 15 चीज़ें लिखे हैं, सारी डेरिवेशन करूँगा और न्यूमेरिकल भी बीच में करूँगा। यही रहा, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स भी समझाऊँगा। वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस्ट 22439 नाम लिख रखा हूँ। नाउ हियर इज ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यही रहा इसका राइट हैंड, यही रहा लेफ्ट हैंड। चलो लेफ्ट हैंड में घुमा रहा है। नाउ एक स्ट्रिंग है, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है। नहीं ना, लुक थोड़ा सा ना लुक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थोड़ा शैडो आ रहा होगा, कोई नहीं, बीच बीच में हट जाता हूँ। नाउ देखो, आपको पहले एक क्वेश्चन पूछ लो और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझाने के बाद देखते हैं आप उसका आंसर कर पाओगे नहीं। क्वेश्चन रहा ये, दुबई में एक बहुत बड़ा टावर है, बुर्ज खलीफा, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो दुबई का किंग ने आपको टावर के ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है, खड़ा कर दिया, ठीक है। और आपके हाथ में यही रहा योर हैंड। आपके हाथ में कहा कि 20 मीटर का धागा ले लेना, 20 मीटर का स्ट्रिंग ले लेना, और उस स्ट्रिंग के नीचे, धागा के नीचे, उस स्ट्रिंग के 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक रहा 20 मीटर का धागा। इसी के नीचे कोई भी मास लगा देना, आपकी मर्जी है। स्टोन भी लगा सकते हो, 10 ग्राम का डायमंड भी लगा सकते हो, 20 किलो का सोना भी लगा सकते हो। और आपको कहा इसी धागे को, ये जो मास नीचे लगा हुआ है, उसी को एक वर्टिकल सर्कल में नीचे से ऊपर वर्टिकल सर्कल में एक बारी घुमा दो। और ये जो बुर्ज खलीफा है, नहीं ना, बुर्ज खलीफा आपके नाम पे कर दूंगा। क्या आप उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा पाओगे? ठीक है, कोशिश करना। अब ये समझाने के बाद क्लियर होगा, अब देखोगे उसको घुमा पाओगे या नहीं, ठीक है ना। उसका लेस थोड़ा निकल गया, अभी टाइट कर रहा हूँ, फिर चलता हूँ, 20 सेकंड लगेंगे ना। उसको घुमा नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्यों नहीं घुमा पाओगे? डेरिवेशन करने के बाद देखेंगे, सारा चीज़ यहीं पे छुपा हुआ है ना। लिख, अब देखो, यही रहा। चलो सर्कल ठीक बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब ठीक है ना, अब ठीक है ना। इस पॉइंट को कहा O, इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D। और ये क्या है? नहीं, आपके हाथ में कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग धागा है पतला सा, उसका लंबाई यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक, ठीक है। और यहाँ पे कोई मास बंधा हुआ है, मास M। आपने उसको यहीं से पकड़ के रखा है, यहीं पे कुछ स्पीड उसको दिया, ऐसे ही दिया, हॉरिजॉन्टली दिया, ठीक है। आपने इसी को, धागे को यहीं से पकड़ के रखा है, यहीं से। वो क्या हुआ, वो ऐसे ही जाके यहीं से वापस आ गया, पूरा चक्कर लगा नहीं पाया। पूरा चक्कर लगाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा स्पीड दिया, देखा जाके यहीं से जाके वापस आ गया, पूरा सर्कल नहीं कर पाया। थोड़ा और ज़्यादा स्पीड दिया, ठीक है। इसी का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता गया। देखा किसी सिचुएशन में जब ये स्पीड सफिशेंट है
कितना है वो आगे देखेंगे, ये कैसे आएगा वो देखेंगे। ये फिर वर्टिकल सर्कल में घूमने लगा। तो फिर ये स्पीड यहाँ पे कितना दिया था, स्पीड का तो यूनिट पता ही है, मीटर पर सेकंड। अगर कहीं पे लिखा है 10 मीटर पर सेकंड तो सेकंड में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, ना ऐसे ही जा रहा है। अच्छा, ये पाथ कर्व्ड क्यों है? लुक नाउ, वेलोसिटी रहा इधर को, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंटर की तरफ चाहिए फोर्स, इधर को फोर्स जो कि डिराइव किया था mv²/r, और इधर को रहा स्पीड। लुक, ये दोनों आइडेंटिकल वेक्टर्स नहीं है, फोर्स है ये वेलोसिटी है। अब यहाँ पे ये मत कह देना कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है। इसी की वजह से एक्सलेट होता है, इसी की वजह से जा रहा है, तभी हो जाता है कर्व। जब फोर्स और स्पीड आपस में परपेंडिकुलर हो तब पाथ कर्व हो जाता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में है, अभी आ रहा हूँ इधर, प्रोजेक्टाइल मोशन में कर्व क्यों है? जब ऐसे ही छोड़ा, स्पीड था इधर को और अर्थ खींच रहा था इधर को, ठीक है, मीन्स फोर्स था इधर को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे। दिस इज ए स्पीड, दिस इज ए फोर्स, तो ये मत कह देना कि इनका रिजल्टेंट यही है, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। सो फोर्स और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो उसी की वजह से पाथ कर्व हो जाता है, ठीक है। नाउ उसी की वजह से पाथ कर्व हो जाता है। नाउ अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो स्पीड दिया उसी को सिंबलिकली लिखा u, इसी की वजह से जा रहा है। ये रास्ते में कहीं भी एक जगह ले लिया, यहाँ भी ले सकते हो, 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 यहीं पे लेके समझाना आसान होगा इसीलिए ले रहा हूँ। सपोज ये मास जो जिसका मास m है, अब ये स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये मास यहाँ नहीं है, यहाँ है, अर्थ रहा नीचे, इसी का वेट रहा फोर्स, होता है m इंटू जी, ठीक है। तो उसी को नीचे, ये फोर्स उसको नीचे को खींच रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसी को लेवल मान के इस लेवल से इतना ऊपर आ गया, इतने को कह देता हूँ h, इस पॉइंट को कह देता हूँ e। यहाँ से यहाँ तक था वो स्ट्रिंग की लंबाई, ठीक है, स्ट्रिंग की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक को L भी कह सकते हो क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसी का रेडियस भी है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है ना, ये सर्कुलर पाथ में जो जा रहा है उसका रेडियस है, ठीक है। फिर बार बार कह रहा हूँ ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है। सो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है mg रहा नीचे को, ये स्पीड धीरे धीरे कम होगा, ये स्पीड धीरे धीरे कम होगा, ये स्पीड धीरे धीरे कम होगा। डॉक्टर साहब आ जाते, डॉक्टर साहब नहीं ये स्पीड धीरे धीरे कम होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहुँचा, सपोज ये अभी हो गया v हो गया, और ये स्पीड इसी का वैल्यू इससे कम है, ठीक है ना। स्ट्रिंग अभी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। चलो, आपने वेक्टर्स में कंपोनेंट तो किया ही होगा। जैसे ये रहा कोई फोर्स F ना, आपको समझाया भी था, अगर ये थीटा है ये होता था F मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ये होता था F मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। कैसे आया था वो वेक्टर्स में समझाया हूँ। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लेके मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। मीन्स ये और ये मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा, ठीक है। जो थीटा के जो साथ वाला है कॉस में आता है, ये रहा mg, फिर ये इधर को कितना हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। mg साइन थीटा इधर को है, यहाँ से इधर को है, बट मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं, इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है इसी की वजह से, ये एक फोर्स है तो इसका कंपोनेंट ये भी एक फोर्स है, इसी की वजह से ये स्ट्रिंग खींचा गया है, तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, इसमें टेंशन होगा। वो टेंशन किधर को होगा, जैसे पहले समझाया था, जहाँ पे बंधा हुआ है वहाँ से इधर को होगा। इस पॉइंट के लिए यहाँ से इधर को होगा। मैं इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, हमें सेंटर की तरफ चाहिए, ठीक है। नहीं, इससे पहले समझाया था जहाँ पे बंधा हुआ है उससे आवे, क्यों,
ना आप कोई स्ट्रिंग को लेके किसी को पुश नहीं कर सकते, उसको पुल कर सकते हो, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए हमें चाहिए होता था सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना होता था ना, mv²/r। m उसी जगह पे जो v है उसका स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई r, और ये सेंटर की तरफ होता था, इसी का मास रहा m। अब t रहा सेंटर की तरफ और mg cos थीटा बिल्कुल अपोजिट टू दैट, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट टू दैट। तो अगर t इससे ज़्यादा होगा तभी इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ होगा। मान लो इधर को रहा 5 न्यूटन, इसी के ऊपर लग रहा है, इधर को रहा 2 न्यूटन, तो 5 - 2 3 इधर को होगा। अगर ये इधर को 5 है और ये इधर को 2 है तो 5 - 2 3 इधर को होगा, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ लगा के भी आएगा। सो टी रहा सेंटर की तरफ, ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। तो नेट हमें सर्कल में ये जा रहा है तो सेंटर की तरफ फिर नेट होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए। तो अगर टी इससे ज़्यादा होगा तभी सेंटर की तरफ होगा। देयरफॉर t - mg cos थीटा रहा सेंटर की तरफ, वो होगा इसी जगह का mv²/r, इसी जगह का mv²/r। तो इसी को साइड उधर लेके t आ गया mv²/r, t आ गया mg cos थीटा प्लस mv²/r, ये आ गया। और ये cos थीटा sin थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल में निकलते हैं, यही लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर, यही रहा 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसी ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा ना, cos बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, यही रहा बेस। इसी में से यहाँ तक था h, तो r में से h चला गया तो यहाँ से यहाँ तक रहा r - h, तो फिर cos थीटा होगा r - h बाई दिस। अब बाई दिस मीन्स यहाँ पे t नहीं लिख देना, मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। cos थीटा इज ए रेशियो, ए नंबर। तो ये तो रहा डिस्टेंस, इसको t कैसे लिख दोगे, ये लेंथ को लेना पड़ेगा r, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू रहा ये, तो यहाँ पे फिर cos थीटा का वैल्यू लिखते हैं, cos थीटा r - h बाई r, इसी को सजा के लिखा m/r, ये रहा v²। तो यहाँ थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे डिराइव करके सारे वैल्यू वहीं पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पुट कर रहा हूँ। यहीं से चल के यहीं पे पहुँचा, यहाँ पे स्पीड था u, यहाँ पे स्पीड है v, यहीं भी लिखा है v²। जब यहाँ से यहाँ गया, इस लेवल से इतना ऊपर आ गया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये फिर v क्या होगा, इसी को यूज़ करके v² - u² = as को यूज़ करके, ठीक है। तो v² क्या होगा, ये u² उधर चला गया, यही वाला u जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, तो एक ही जगह लिखूंगा -t, उस माइनस को यहाँ लिखा u² - 2g, ना कितना ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया h, तो v² की जगह यही लिखूंगा। v² की जगह जब ये लिखा तब देखो क्या हो गया, r - h बाई r m/r, v² की यही जगह लिखा u² - 2gh, ठीक है। अब t यहीं से शुरू हुआ था, अब बीच वाला ये रब कर देता हूँ, इसी में ही कर दूंगा, इसी में वीडियो को पॉज करके देख लेना और उतार लेना। नहीं, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये r को बाहर निकाला, g को अंदर ले गया, m जो बाहर आया ये हो गया m/r, g अंदर चला गया, रहा gr - gh, ठीक है। यहाँ तो m/r है ही है, बाई u² - 2gh, ठीक है, u² - 2gh। अब इसको रब कर देता हूँ ये डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए। हियर इज ए पर्सन वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है, यहाँ से यहाँ तक रहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहीं से पकड़ के रखा है, इसको वही घुमा रहा है, वही चीज़ है। नाउ m/r कॉमन लेके ये रहा gr - gh प्लस u² - 2gh, ठीक है, -2gh। अब कितना हुआ देखते हैं,
अब कितना हुआ देखते हैं। नाउ अब कितना हुआ देखते हैं, दैट इज इक्वल टू m/r, पहले इसी को लिखा u², इसका काम खत्म, प्लस gr माइनस gh माइनस 2gh, सो इज इक्वल टू माइनस 3gh। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं पे पहुंचा। सो t इज इक्वल टू m/r u² प्लस gr माइनस 3gh। यही रहा स्ट्रिंग में टेंशन का जनरल फार्मूला, ये वाला डिराइव हो गया। t इज इक्वल टू m/r u² प्लस gr माइनस 3gh। इसको भी याद रखना, नहीं कैसे क्या था ना, t माइनस दिस वही लिखा है, इज इक्वल टू इसी जगह का mv² बार, ये भी काम देगा, ये भी काम देगा, नहीं। सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ ये दोनों हो गए। अब टेंशन कहाँ पे कितना होगा, जब ऐसे वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, यहाँ पे कितना, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, जब स्ट्रिंग यहाँ पर है तब ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, कितना टाइट है, जब स्ट्रिंग यहाँ पर है तब उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, जब यहाँ पर है तब स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। चलो फिलहाल इसी से निकालते हैं। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ना जैसे जैसे यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, यहाँ से उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, जब यहीं पे पहुँच गया, ये हो गया, ये हाइट, ये h हो गया r के बराबर। जब यहाँ पे पहुँचेगा तब ये h हो गया यहाँ से यहाँ तक 2r के बराबर, नहीं ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचेगा तब ये h हो जाएगा r के बराबर। सो h का अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग जगह पे जो टेंशन है वो आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब अलग अलग जगह पे जो टेंशन है आ जाएगा। अब यहाँ पे जब स्ट्रिंग सबसे नीचे था, यहीं पे मास था, टेंशन क्या है, मीन्स 8 पॉइंट A, इस पॉइंट के लिए h कितना है, यहीं से शुरू हुआ था, h यहीं से इंक्रीज हो रहा था, तो A पॉइंट के लिए h इज इक्वल टू 0। तो इसी एक्सप्रेशन में h की जगह 0 लिखो, ये बोला गया, चला गया, तो रहा m/r u² प्लस gr, ये आ गया, ये डेरिवेशन भी हो गया। अब यहाँ पे चलते, यहाँ पे जब ये स्ट्रिंग यहाँ पर है, नहीं तो जब यहाँ पर है स्ट्रेट है और इसमें टेंशन क्या है ना, इस जगह के लिए h अभी समझाया था, h 2r के बराबर है। 8 पॉइंट B h इज इक्वल टू 2r, तो इसी एक्सप्रेशन में h की जगह 2r लिखो। सो यहाँ पे जो टेंशन है उसको सिंबलिकली कहा B होगा, फिर भाई m/r u² प्लस gr, h की जगह लिखा 2r, 2 × 3 6 माइनस 6gr, ठीक है। सो ये प्लस 6gr माइनस 6gr, तो टेंशन 8B हो गया सिंबलिकली, यही रहा सिंबल फॉर टेंशन व्हेन, जब ये B पर है तो हो गया कितना u² माइनस 5gr, टेंशन 8B, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा है, टेंशन 8B। अब चलते हैं, टेंशन 8C एंड D कितना है, लिखा नहीं, जब यहीं से ऊपर जा रहा है, जब यहीं पे पहुंचा, ये h हो गया r के बराबर। सो C पर है और जब D पर है, ये h का वैल्यू कितना हो गया, r के बराबर हो गया। सो टेंशन 8C एंड टेंशन 8D दोनों बराबर है, ठीक है। सो 8C एंड 8 पॉइंट D, नहीं h की जगह फिर r लिख दो, इसी एक्सप्रेशन में लिख दो, इसी एक्सप्रेशन में, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन में h है, नहीं। सो टेंशन 8C इज इक्वल टू टेंशन 8D, h की जगह r लिखा, तो हो गया माइनस 3gr, ये रहा प्लस gr, तो हो गया माइनस 2gr, तो रहा m/r
यू स्क्वायर माइनस 2GR, एच की जगह अगर आर लिखा माइनस 3GR प्लस GR रहा माइनस 2GR। तो 16 यहाँ लिख देता हूँ, टेंशन नॉट C इज इक्वल टू टेंशन नॉट D कितना होगा ना m/r यू स्क्वायर माइनस 2GR। ठीक है, तो वहाँ लिखा नहीं था। ठीक है, तो अब इससे सीखा क्या नहीं, अब इसको रब कर देता हूँ कि ज़रूरत नहीं है ना, रब कर देता हूँ ना। अब तीनों टेंशन डिराइव्ड है, C पर भी है, D पर भी डिराइव हुआ, C पर है, D पर है, A पर है, B पर भी डिराइव हो। अब सभी को ध्यान से देखो कहाँ पे टेंशन ज़्यादा है। यहाँ देखोगे ये पॉजिटिव है, यहाँ देखोगे ये यू स्क्वायर के साथ GR ऐड हुआ है, ये यू स्क्वायर से ये 5GR सब्ट्रैक्ट हुआ है। जब सब्ट्रैक्ट करते हो फिर कम हो जाता है चीज़ें। देयरफॉर इससे क्या सीखा, टेंशन एट B इज लेस देन टेंशन नॉट A। मीन्स जब यहाँ पर है स्ट्रिंग ज़्यादा टाइट नहीं है, कम टाइट है एज कंपेयर टू जब यहाँ पर है। ठीक है, सो अब देखते हैं TA माइनस DB कितना आता है। जब नीचे है और जब ऊपर है तब जो स्ट्रिंग में टेंशन का डिफरेंस कितना आता है, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन नहीं। सो टेंशन नॉट A माइनस टेंशन नॉट B, टेंशन नॉट A की डेरिवेशन किया था, कितना था ना m/r ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइन प्लस GR। ठीक है, फिर माइनस टेंशन नॉट B m/r ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस 5GR। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी कॉमन लेते हैं, तो m/r कॉमन आ गया, यू स्क्वायर प्लस GR। अब इससे ये तो कॉमन आ गया, इधर माइनस है तो केयरफुली करना पड़ेगा, माइनस यू स्क्वायर, ये इधर जाके हो गया प्लस 5GR। ना अब रहा इंटरेस्टिंग, दिस कैंसल्स, तो रहा m/r GR प्लस 5GR, तो 6GR, R कैंसल्स, तो 6 टाइम्स mg। ठीक है, सो जब स्ट्रिंग नीचे है जब ऊपर है, स्ट्रिंग में दोनों टेंशन का डिफरेंस कितना है ना 6 mg। मीन्स उस बॉडी का जो वेट है उसका 6 गुना है, उसका 6 गुना है। नाउ ऐसे पूछ भी सकता है नाउ A और C में टेंशन का डिफरेंस क्या है, C यहाँ C और D लिखा था। ठीक है, नाउ अब देखो ये रहा ये, A रहा ये। ठीक है, अगर पूछेगा TA माइनस TC कितना है, तो TA की जगह TA लिख दो, दैट इज इक्वल टू m/r यू स्क्वायर प्लस GR, माइनस TC की जगह ये लिख दो, दैट इज इक्वल टू m/r यू स्क्वायर माइनस 2GR। और सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, m/r कॉमन ले लिया तो रहा यू स्क्वायर प्लस GR, और माइनस है माइनस यू स्क्वायर प्लस 2GR। ठीक है, दिस कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू m/r GR प्लस 2GR रहा 3GR, RR कैंसल्स, 3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। जब यहाँ पर है और जब यहाँ पर है, यहाँ का टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन का डिफरेंस रहा 3 टाइम्स mg। सिमिलरली D पर भी वही होगा, TA माइनस TD भी वही होगा। तो यहाँ से क्या सीखा, टेंशन नॉट A माइनस टेंशन नॉट C कितना है ना 3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। आजकल नया क्वेश्चन बना देते हैं, पूछ लेंगे TA माइनस TC बाई TA माइनस TB का रेशियो क्या है निकालो। तो TA माइनस 3G निकाला है 3 mg, TA माइनस TB निकाला था 6 mg, दिस कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना, इसलिए इसको अभी रब कर देता हूँ, ठीक है। सो
अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? लुक नाउ द क्वेश्चन इज, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। आपने धागे को यहीं से पकड़ के रखा है, यही मास ऐसे जा रहा है। क्या आप कह सकते हो ये वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, और जब सबसे ऊपर है ये स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं है, ऐसा है। स्ट्रिंग जब सबसे ऊपर है, स्ट्रिंग ऐसे कर्व्ड है, मीन्स नॉट पॉसिबल, हमेशा स्ट्रेट होगा ही होगा, मीन्स टेंशन का कुछ वैल्यू होगा नहीं, मीन्स टेंशन नॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, मीन्स नॉट 0। ठीक है, अगर 0 हो गया तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो जा नहीं पाएगा। टेंशन नॉट बी अभी डिराइव किया था, यही डिराइव किया था, कितना डिराइव किया था ना, m/r ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 5gr, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है। सो इसका मिनिमम वैल्यू रहा m/r ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 5gr इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिनिमम, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है नहीं, तो इधर ये मल्टीप्लाइड है, इधर जाकर डिवाइड होके हो गया 0, सो u स्क्वायर माइनस 5gr हो गया 0, ये उधर चला गया। लुक, कंडीशन यहाँ का पुट किया, रिजल्ट यहाँ का दे रहा है, इसमें u है, सो ये उधर चला गया, तो हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr। ठीक है, सो स्क्वायर रूट लेके, सो u इज इक्वल टू 5gr का स्क्वायर रूट। सो यही रहा मिनिमम वेलोसिटी, नीचे ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है तब भी चलेगा। अच्छा, जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है तब यहाँ पे क्या होगा, नहीं ना, लिख नीचे ये u जब 5gr का स्क्वायर रूट है तब यहाँ पे जो v होगा, स्पीड होगा, वो कितना होगा। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस लेवल से कितना ऊपर आ गया, r प्लस r, 2r आ गया। इसी को यूज़ करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as को यूज़ करके, इसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यूज़ होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। सो यहाँ से यहाँ तक कोई ज़्यादा हाइट नहीं है, स्मॉल हाइट, इतने हाइट पे g वेरी नहीं करता, कांस्टेंट है, तो इसको मीन्स a कांस्टेंट है, दैट इज g कांस्टेंट, तो इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जो v है वो है, उसी को तो निकालना है। यहाँ पे u कितना आया था, यही आया था, यहाँ पे उसका स्क्वायर है, मीन्स माइनस 5gr। ना इस लेवल से कितना ऊपर आ गया ना, r प्लस r 2r, तो एक ही जगह लिखूंगा 2r एक ही जगह लिखूंगा g, बट माइनस ही, उस माइनस को यहाँ लिखा, s की जगह लिखूंगा r प्लस r 2r। ठीक है ना, कितना हो गया माइनस 4gr, तो इधर था v स्क्वायर माइनस 5gr, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो v स्क्वायर आ गया gr, तो v इज इक्वल टू gr का स्क्वायर रूट। मीन्स जब नीचे ये इतना है तब ऊपर ये v कितना है ना, gr का स्क्वायर रूट। नहीं, सिमिलर एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन में भी था। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या था, gm/r प्लस h का स्क्वायर रूट। ना यही रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, यही रहा रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट h था, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी हाइट से वो सैटेलाइट घूम रहा है। अगर इफ h इज वेरी लेस देन r, मीन्स r के रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में h बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तब ऐसे ही आया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पे कर दिया, और अपने इसको समझाने के लिए ताकि याद रहेगा। और ग्रेविटेशन में आपने किया होगा एक डेरिवेशन, g इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके gm की जगह लिखा gr स्क्वायर बाई r का स्क्वायर रूट, एक r कैंसल्स, gr का स्क्वायर रूट। याद रखने में आसान होगा। ये ग्रेविटेशन में था। चलो, ग्रेविटेशन चैप्टर अभी तो वीडियो लोड नहीं किया हूँ, तब डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे बता दिया, आपको याद रखना आसान होगा। तो ये हो गया। और पाथ क्यों कर्व्ड है वो भी समझाया था, नहीं वो भी समझाया था।
नाउ वो भी समझाया था। नाउ लुक, इससे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में जब पूछा था यही था दुबई का बुर्ज खलीफा, आपको इसी के ऊपर उनका राजा ने खड़ा कर दिया, आपके हाथ में एक 20 मीटर का धागा दे दिया और यहीं पे एक मास लगा दिया, कहा यहाँ पे जो मर्जी लगा लो, 10 ग्राम का डायमंड लगा लो, 1 किलो का डायमंड लगा लो, और कहा इसी धागे को एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा दो, एक बारी घुमा दो, आपके नाम ये बुर्ज खलीफा आपके नाम पे कर दूंगा, आप घुमा नहीं पाओगे। नाउ लुक, ये धागे की लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर। तो वर्टिकल सर्कल में जाने के लिए नीचे अभी वेलोसिटी डिराइव किया था, कितना चाहिए था मिनिमम? 5gr का स्क्वायर रूट, 5gr का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नीचे फिर वेलोसिटी होगा 5g की जगह ले लेता हूँ 10, r रहा 20, इसी का स्क्वायर रूट, इतना मीटर पर सेकंड, नहीं इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखना, ये वेलोसिटी 110 या 112 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ जाता है। क्या आप उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके, वो जो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होके जो 20 मीटर का धागा है उसको इतना स्पीड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इसलिए वो वर्टिकल सर्कल में नहीं घूमेगा, ठीक है, नहीं घूमेगा। अब इसको मिटा देता हूँ, ये सारे कर दिया हूँ, अब इसको मिटा देता हूँ। अब चलते हैं बैंकिंग का मीनिंग और लूपिंग द लूप, ठीक है। नाउ लूपिंग द लूप, नाउ लुक, यही दो रह गया, ये भी समझा देता हूँ। नाउ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये तो डिराइव किया था, ये करके फिर इधर आता हूँ। यही था टी, तो इसी में से इसी को साइड ले जाओगे। नाउ टी होगा mv² बाई r प्लस mg cos थीटा, यही होगा नहीं ना। लुक, जैसे वर्टिकल सर्कल में जा रहा था, जब यहाँ पर है थीटा यही था, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। जब थीटा इंक्रीज होता था, आपने चलो इतना तो किया होगा, कॉस का वैल्यू कॉस 0 था 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 इज इक्वल टू 1/2, कॉस 90 था 0, नहीं ना। लुक, अगर कॉस ना, इसी में से क्या सीखा, इसी में से ये साइड चेंज करके mv² बाई r, अगर ये मिनिमम होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये मिनिमम होगा फिर t मिनिमम होगा, ये लिख रखा हूँ, ठीक है ना। फिर उसी में से ये जब मैक्सिमम होगा तो फिर cos थीटा को फिर मैक्सिमम होना पड़ेगा, नहीं ना। और t इज इक्वल टू mv² पाई r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। नाउ देन कमिंग बैक टू बैंकिंग ऑफ ट्रैक। नाउ बैंक का मीनिंग क्या है? नहीं नाउ, एक तो बैंक है जहाँ पे आप पैसा रखते हो इसलिए कि आप उनके सेफ्टी पे डिपेंड करते हो, तभी रखते हो। नाउ जब ये वर्ड इंग्लिश वर्ड बैंक को एक इंग्लिश में वर्ब की तरह यूज़ करोगे, उसका मीनिंग है टू डिपेंड, नहीं। मैंने अगर कहा यू आर बैंकिंग ऑन योर फादर फॉर योर एजुकेशन, नहीं, और you are banking on a good teacher to score good marks in physics, means आप उस पर डिपेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग क्या है? नाउ कोई हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल है। अगर ये साइड, राइट वाला साइड थोड़ा ऊंचा होगा, लेफ्ट साइड से किसी चीज़ को रोल कराओगे
जिस साइड ऊंचा है उसका अपोजिट डायरेक्शन को अपने आप ही मुड़ जाएगा। ठीक है, आप करके देख भी सकते हो, देख भी सकते हो। कोई एक सिलेंडर ऐसे ले लेना, एक साइड थोड़ा, ठीक है, एक साइड ऊंचा एक साइड कम, अगर रोल करोगे वो किस तरफ बेंड हो जाएगा, किस तरफ बेंड हो जाएगा ना, जिस तरफ ऊंचा है, जिस तरफ मान लो ये रोड का ये साइड इस साइड से ऊंचा है लेवल में, तो गाड़ी ऐसे चलाओगे अपने आप ही इधर को मुड़ जाएगा। अगर ये वाला साइड इस साइड से ऊंचा है फिर अपने आप ही इधर को मुड़ जाएगा। ठीक है, नहीं वही रहा, मीन्स गाड़ी लेफ्ट को मुड़ेगा राइट को मुड़ेगा, सड़क का जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नहीं, फ्लाईओवर में आपने देखा होगा, फ्लाईओवर अगर कहीं पे ऐसे बेंड होके जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है फ्लाईओवर, इस साइड देखोगे जो रोड का लेवल है इस साइड से थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, अगर इधर को बेंड हो रहा है, अगर फ्लाईओवर इधर को बेंड हो रहा है, ठीक है, सड़क का इस साइड को कंपेयर करोगे, ये वाला साइड इससे थोड़ा ऊपर लेवल पर है, देखोगे। नहीं, यहाँ पे उसको समझा दो ना, समझा दो ना। यही रहा कोई ट्रेन, यही ट्रेन का रहा बैक साइड, नहीं ट्रेन का रहा बैक साइड। नहीं, ना अब इसको रब कर देता हूँ, अब इसको यही रहा ट्रेन का बैक साइड। नहीं, ना और यही रहा ट्रेन का व्हील्स, ना यही रहा ट्रेन का व्हील्स। ठीक है ना, ट्रैक रहा, ये ट्रैक में ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, यही रहा ट्रैक, ट्रैक में ऐसे ही जा रहा है। अगर इसी जगह पे टर्न करना है, इसी जगह पे जो रेल्स है, यही रहा ग्राउंड, यहाँ से इतना ऊपर है, ये वाला जो रेल है ट्रेन का जो पटड़ी है, ये वाला इस लेवल पर है, ये वाला इस लेवल पर है, हवा में नहीं है, इधर मिट्टी है, बट इतना ऊपर है, ये इस लेवल से ये वाला व्हील इतना ऊपर है। ठीक है, तो ट्रेन फिर ऑटोमेटिकली इट विल टेक ए टर्न। नहीं, नाउ यहाँ से यहाँ तक रहा डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, नहीं दोनों पटड़ी के बीच में डिस्टेंस, ये जगह यहाँ से इतना ऊपर है, इसको h कहा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज h बाई टी। फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज नियरली थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू h बाई टी। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो में बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट भी किया था, ये भी साइक्लिस्ट की तरह वर्टिकल से बेंड हुआ है, इतना बेंड हुआ है। तो साइक्लिस्ट के लिए आया था tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। इसके लिए भी फिर वही लगाओगे, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, नाउ ये r क्या है, यहाँ पे ट्रेन जिस स्पीड से टर्न ले रहा है ये कर्व्ड पाथ में, उसी का स्क्वायर, और ये कर्व्ड पाथ का सेंटर रहा इधर को, उसी का रेडियस। सो दोनों को इक्वेट करके h बाई डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू एच आर जी डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर रूट। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। एक बार ये ट्रेन के दोनों जो रेल्स जमीन पे फिक्स हो गए, ठीक है, ये वाला साइड से जितना ऊपर है वो है एट ए गिवन बैंकिंग, एच जो है वो है, इसी का ये जितना बेंड हुआ है इसका सेंटर जहाँ पर है वो है, मीन्स रेडियस जो है वो है, और वहाँ पे जी जो है वो है, और दोनों पटड़ी के बीच में, इसके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो है। ये सारे वैल्यू ये वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट लेके मीटर पर सेकंड में आया, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके सपोज आया 70 किलोमीटर पर आवर। सपोज मीन्स ट्रेन को इसी जगह पे यही स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो इससे कम। ज़्यादा हो तो उल्टेगा, इधर को उल्टेगा, इट विल ओवरटर्न, इट विल ओवरटर्न। ठीक है, इट विल ओवरटर्न। नाउ और क्या मीनिंग है, मान लो इसी में से, मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसी में से h इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, v स्क्वायर डी बाई आर जी। ठीक है,
मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कोई रेलवे ट्रैक है, कोई रेलवे ट्रैक है, कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे इतना बैंड है, और डिसाइड किया इसी ट्रैक में एक ट्रेन को चलना है और इसी बेंडिंग पे उसका स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यही रहा आउटर ट्रैक, ये इनर ट्रैक से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, कितना ऊपर रखना पड़ेगा, इतना ही ऊपर रखना पड़ेगा। ये v की जगह ही पुट करना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी जगह वही लिखना। ये कर्व का सेंटर जहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक उसका r, ये r का वैल्यू लिखना, g का वैल्यू लिखना, ये सारे वैल्यू पुट करके सपोज h आ गया 4 मिलीमीटर, सपोज समझाने के लिए। मीन्स जब ट्रेन ऐसे ही जा रहा है इसी स्पीड को अगर मेंटेन कर पाएगा अगर ये वाला आउटर रेल इससे इतना ऊपर है, ठीक है। तो बैंकिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। अब कर देता हूँ लूपिंग द लूप, नहीं लूपिंग द लूप वेरी सिंपल है। लूपिंग द लूप, नाउ यही रहा ग्राउंड, ये रहा कोई हाइट एज, यहाँ पे एक ट्रैक है, आप अगर यहाँ स्लाइड करके आओगे यहीं पे पहुँचोगे, इस जगह पे ये ऐसे बेंड हुआ है सर्कल की तरफ ऐसे ही हुआ है, तो इसी का मास रहा m, ये रहा हाइट h। अब यहाँ से इतना ऊपर है तो यहीं पे उसका पोटेंशियल एनर्जी रहा mgh, अभी रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ गया दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल टू mgh। जब ये स्लाइड करके आके यहीं पे पहुंचा तो इतना गिर गया, h यहाँ के लिए हो गया 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, यहाँ पे कोई स्पीड होगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। तो यहाँ पे फिर टोटल एनर्जी होगा दिस प्लस दिस, टोटल एनर्जी होगा हाफ mv²। अगर आते वक्त कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा तो होगा क्योंकि फ्रिक्शन है, खर्चा तो होगा, मान लेते खर्चा नहीं हुआ, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ना क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे स्लाइड करके आ रहा है, जब यहीं पे पहुंचा इसी ट्रैक के अंदर उसके अंदर ऐसे ही घूम गया, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर था तब नीचे गिरा भी नहीं, तो ये एक वर्टिकल सर्कल हो गया। वर्टिकल सर्कल का लोएस्ट पॉइंट यही है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना चाहिए था, डिराइव किया था, मिनिमम चाहिए था 5gr का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पहुँच के अगर उसको यही वेलोसिटी मिले, ये सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो रहा r, अगर यही वेलोसिटी मिले तभी घूम जाएगा इसी के अंदर, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब भी नहीं नीचे गिरेगा। तो फिर ये h क्या होना चाहिए, तो हाफ mm कैंसल्स हाफ, यहाँ का मिनिमम स्पीड ही चाहिए क्योंकि एक वर्टिकल सर्कल है, उसका स्क्वायर रूट है, तो रहा 5gr इज इक्वल टू gh, g कैंसल्स, तो फिर h कितना आ गया ना 5r/2। मीन्स आपने यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक ऐसे डिज़ाइन किया, ठीक है, जो डिज़ाइन किया उसका रेडियस अगर आप r आपको पता है वो वैल्यू पुट करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इसी को उतने ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ एनर्जी खर्चा हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ अब इसी में से कई बार ऐसे नहीं पूछा, कई बार ऐसे पूछ लिया था, यहाँ से यहाँ तक रहा डायमीटर, और डायमीटर ये रेडियस डायमीटर का आधा है, तो r की जगह लिख दिया d/2, और 2 नीचे आ गया तो 5d/4। कई बारी ऐसे भी पूछा था, तो ये सारे क्लियर हो गया। फिर अगले वीडियोस में सिर्फ न्यूमेरिकल करके अपलोड करूँगा, एक छोटा देखता हूँ टाइम कितना हुआ ना, सिर्फ न्यूमेरिकल करके अपलोड करूँगा, चलो ठीक है, तो ओके, थैंक यू।
अब जब भी देखोगे वीडियो को सीरियली देखना। सर्कुलर मोशन का ये सेकंड वीडियो अपलोड किया हूँ। पहले वाला देखना, फिर बाद में ये वाला देखना, फिर जो नेक्स्ट करूँगा वो वाला देखना, और ये सारी चीज़ों को फंडामेंटली लर्न करना, तभी जाके फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पाओगे। थैंक यू।